हरे कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे आध्यात्मिक चैनल प्रभु के प्यारे पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप माघ मास की इस पवित्र कथा को सुनने के लिए समय निकाल रहे हैं। आपकी भक्ति और श्रद्धा ही इस यात्रा को और भी मंगलमय बनाती है। माघ मास की कथा सुनना और इसका स्मरण करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनते हैं वे अनंत पुण्य के भागी बनते हैं और उनके जीवन में सुख शांति का वास होता है। आज हम माघ मास के 21वें अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हमें एक और दिव्य संदेश मिलेगा जो हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। तो आइए इस पवित्र कथा को सुने और भगवान की कृपा प्राप्त करें। आइए अब शुरू करते हैं। माघ मास महात्म 21वां अध्याय। लोमश जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ भी किए, जिनके खंबे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान दिया और बहुत सी गायें, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण दान में दिए। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था, वह भाई बंधुओं का त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर चला गया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोगकर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहें, और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, इससे इनको समृद्धि प्राप्त होगी। हर हर महादेव। जय श्री विष्णु। पुराने समय में देवध्रुति नाम का बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेद निधि कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया। आप विस्तार पूर्वक यह सब कथा सुनाइए। लोमश ऋषि ने कहा, किलपज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह धर्मात्मा देवध्रुति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था। वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। उसका शरीर सूखकर हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु जी की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता। दधीची ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति तथा विनती करी। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए और कृतकृत्य होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया।
तब भगवान ने कहा कि हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगा कि हे देवाधिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन भी हो गया, मुझको और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे, ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्तोत्र को पढ़ेगा, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी, उसके धर्म कार्य सांगोपांग होगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। हर हर महादेव। जय श्री विष्णु। यह था माघ मास महात्म 21वें अध्याय का गुणगान। कल हम मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा। जय श्री विष्णु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप माघ मास महात्म की कथा का श्रवण कर रहे हैं, इसके लिए समय निकाल रहे हैं। जो भी इस कथा को सुने सबका कल्याण हो। मेरी विष्णु भगवान से प्रार्थना है कि सबके कष्ट दूर करें, सबका कल्याण करें। जय श्री विष्णु। हर हर महादेव। से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार।